गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। मॉक टेस्ट 12 हम देख चुके हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 13 आज काफ़ी खास क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चंस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें। आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। वार्ड से, दूध से, फल से या फिर उर्वरक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लड में बाढ़ मत मार दीजिएगा, इसलिए पहले ही दे दिया है। इसका संबंध जो हो जाएगा दूध से हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जान लें तो ऑपरेशन फ्लड को जो है श्वेत क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के भी नाम से इसे ही जाना जाता है मेरे दोस्त। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति से भी कहा जाता है। इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से है। क्या दूध उत्पादन से इसका संबंध है, जिसकी शुरुआत जो है 1970 में की गई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत। 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। बात करते हैं इसके जनक की, तो वर्गीज कुरियन, नोट करिएगा, वर्गीज कुरियन जो है इसका जनक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। कब हुई थी इसकी शुरुआत, तो 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार के सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, मंगल है, शनि है या फिर बृहस्पति है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है। बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक है। बात करते हैं कह रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। एक बार और, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दूं कि ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, नई दिल्ली में। भारत सरकार की एक स्वशासी संस्था है। कैसी, स्वशासी संस्था है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की कब हुई थी, तो 1959 में। ठीक है, कब हुई थी इसका स्थापना, 1959 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन 7 बजे हमारा करंट अफेयर आता है, वो ज़रूर आप देखें, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान यानी कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रगान जो है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गया था। कब, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न संख्या 5 देखते हैं अपना। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। कौन थे। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल के एम करियप्पा जो थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। कौन थे। जनरल के एम करियप्पा जो थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। का ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रवेश में उन्होंने भारतीय सैन्य बलों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, किसे चयनित किया गया। तो आपको बता दो कि संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया जो है आप लोगों को, इसका सही उत्तर ऑप्शन है अरुणा साईराम। कौन, अरुणा साईराम को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। कब, वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 7 की कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने की। किसने, बाबर ने की। ठीक है,
कब की? 1526 ईस्वी में। कब की? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध भी कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की। कब? 1526 ईस्वी में। किसके 1526 ईस्वी में कौन सी और एक घटना हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन हारा था? इब्राहिम लोदी। और उसी समय पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को, मध्य मंडल को, ओजोन मंडल को या फिर आयन मंडल को? तो आपको बता दें कि पर्यावरण का रक्षा कवच जो है ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन परत को कहा जाता है। ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर मानव जीवन को रक्षा करती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहे भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। चार्ल्स एंड्रज, रिचर्ड टेम्पल, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी या फिर बेडन पावेल? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी बेडन पावेल हो जाएगा। कौन? बेडन पावेल जो है बॉय स्काउट और सिविल गाइड का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में की गई थी। कब? 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो मधुमेह रोग है जो कि इंसुलिन की कमी से होता है, डिप्थीरिया रोग है, गठिया है या फिर कैंसर है? तो आपको बता दूं कि ये प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संक्रामक रोग जो है डिप्थीरिया है। यह आमतौर पर बच्चों में होता है। किस पे? बच्चों में होता है। इस बीमारी में नाक और गला गंभीर रूप से संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है। यह जीवाणु द्वारा फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्तता में आपको बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न की। तो अरक्तता में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। अरक्तता को एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देख लें हम। कह रहे हैं भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? सुंदरवन की, अंडमान निकोबार की, कच्छ की खाड़ी की या फिर खंभात की खाड़ी की? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि अंडमान निकोबार में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना जो है सबसे अधिक है। ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना जो है, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा। खंभात की खाड़ी क्षेत्र में, खंभात की खाड़ी क्षेत्र का आकार जो है कीपनुमा है, जो कि बाहर की ओर अधिक खुला हुआ और अंदर की ओर संकरा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ऑप्शन डी यानी कि खंभात की खाड़ी हो जाएगा। क्या? खंभात की खाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 बोरा लॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरा लॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर चलचित्र के क्षेत्र में? तो बोरलॉग पुरस्कार का संबंध कृषि से है। किससे? कृषि से। नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। कह रहे सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? सती प्रथा के खिलाफ लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 ईस्वी में एक कानून पारित कर भारत में प्रचलित सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन घाटी जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। यह भारत की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियां यहाँ भारत की बहुराष्ट्रीय सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान है? संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान है? तो आपको बता दें कि पंचायती राज को वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा मिला? तो 1993 में ईस्वी में। 1993 ईस्वी में किस संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे, श्री आर वेंकटरमन रहे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे थे या फिर श्री वीवी गिरी रहे थे। तो आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार रहे थे। वे वर्ष 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से या फिर उपरोक्त सभी से? तो आपको बता दें कि भारत में बायोमास जो है मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके तीनों से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी से जो है बायोमास मिल जाता है। 19वां प्रश्न कह रहा है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? वयस्क अवस्था में, अंडाणु अवस्था में, कोकून अवस्था में या फिर कैटरपिलर अवस्था में? तो आपको बता दें कि रेशम कीट की कोकून अवस्था में रेशम प्राप्त किया जाता है। जब कोकून पूरी तरह तैयार हो जाता है, वहाँ लावा का विकास होता है, तो रेशम निकालने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। बात करें 20वें प्रश्न की, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 3 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या फिर 16 दिसंबर को? तो आपको बता दें कि विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको इस प्रश्न का सही उत्तर 16 सितंबर हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे दिसंबर लिखा दिया है, 16 सितंबर कर लेंगे। 16 सितंबर नोट कर लेंगे। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एज 16 सितंबर। 16 सितंबर। 21वें प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो क्रमशः 545 एवं 250 है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। कह रहे, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंध है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपको हो जाएगा, आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो है आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन की नीति पर भारत के प्रति हमेशा उदारता रही। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है, अस्थायी, संरचनात्मक, प्रच्छन्न या फिर चक्रीय? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। यदि अतिरिक्त लगे श्रमिकों को कार्य से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी सिंहगढ़, रायगढ़, पंढरपुर या फिर पूना? तो आपको बता दूं कि शिवाजी के राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ थी। यहाँ उन्होंने रायगढ़ किले का भी निर्माण करवाया। अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया और किले को ध्वस्त कर दिया। तो रायगढ़ इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 25वें और आज के आखिरी प्रश्न की। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल कुलवंत था, बंदा बहादुर था, रामतनु पांडे था या फिर मार्कंडे पांडे था?
तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से तानसेन एक थे जिनका नाम जो था रामतनु पांडे। क्या? रामतनु पांडे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा फैला दीजिए आप लोगों की, और ज़्यादा बच्चे देख सके, उनको एग्जाम में मदद मिल सके, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,